उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता हम सभी जानते हैं कि ये ज्ञान का खजाना है, पर अधिकतर भारतवासी इसके महत्व को नहीं समझते। भारत में लोग भगवद गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और इसीलिए वो ये सोचते हैं कि उसमें बस भगवान और उनकी ही बातें लिखी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा कि गीता में वो बातें पहले से लिखी हुई है जो आज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसे आज घटते देख यकीन नहीं होता है। आज वीडियो में हम आपको गीता के अननोन फैक्ट्स आपको बताएंगे, पर मुझे यकीन है कि इन फैक्ट्स में से अधिकतर फैक्ट्स आपको पता ही नहीं होगा। पर वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि असली ज्ञान का खजाना कहाँ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भगवद गीता श्री कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच एक संवाद था, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि केवल ये दो ही शामिल थे? अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्हें गीता का ज्ञान सीखने को मिला। भगवान हनुमान, संजय और बर्बरीक को भी गीता का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर थे, इसलिए उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। राजा धृतराष्ट्र के सेवक संजय को महामुनि वेद व्यास ने अंधे राजा को शक्तिशाली युद्ध की कार्यवाही सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, और अंत में घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक भी एक पहाड़ी की चोटी से महान युद्ध की निगरानी कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कृष्ण की परम शिक्षा भी प्राप्त हुई। आपको लगता है कि गीता सिर्फ भारत में पढ़ा जाता है, पर आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा कि भगवद गीता का पहला अंग्रेजी संस्करण सन 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा लंदन इंग्लैंड में किया गया था। आज से तकरीबन 250 साल पहले। अब आप खुद ही सोचिए कि अंग्रेजों को हमारी गीता का अंग्रेजी संस्करण करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ज्ञान का खजाना है, सब कुछ गीता में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो ये इटली के मिलान शहर में बनी है। इसका वजन 800 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज है। इसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है। ये इतना भारी है कि इसके एक पन्ने को ही पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। वैसे तो गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसी कई टॉपिक के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोज यानी कि डिस्कवरी हुई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक कॉपर कॉइल लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकली ही घूमता है तो उसके साथ वो मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी कि वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस लॉ को गीता में कुछ इस तरह बताया गया है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वह बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है, तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना? आत्मा भी तो एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानता है, जो कि हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी से रिलीज होती है। अब चाहे वो बड़े अमाउंट में हो या फिर छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे बॉडी से रिलीज होती है। इसे आप ध्यान से समझो, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने यह आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाई रूप से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मेडिटेशन
चाइना और जापान के कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में प्रयोग करके अपना स्ट्रेस यानी कि तनाव, गुस्सा, फोकस ना रहने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड यानी कि अपने मन को शांत करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भगवद गीता के अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग, उसमें इन टेक्निक्स की सारी डिटेल और उसके फायदे बताए गए। ऐसी टेक्निक्स जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वो सभी साइंटिफिक टेक्निक को गीता के चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। टैक्सी ऐप التطبيق الذي يفضله الجميع